अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम बीफ चपली कबाब बनाने वाले हैं। पिशावरी बीफ चपली कबाब। पिशावरी कबाब जो है वो थोड़ा बड़े साइज़ में होता है। इसमें बड़े लिमिटेड से मसाला जात ऐड होते हैं और जिस तरह से ऐड होते हैं वो चीज़ आपको समझाना इसमें बहुत ज़रूरी है। मैं नीचे वीडियो ऐड कर रहा हूँ। मेरे पास तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है हमारा कीमा रेडी है, लेकिन ये किस पैटर्न से मैंने रेडी किया है वो यहाँ पर आप पहले ज़रा देख लें वीडियो में। हमने सब्ज़ मिर्च, लहसुन, प्याज हर चीज़ को मशीन के अंदर से गुजारना है, कीमे के अंदर से गुजारना है, कीमे के साथ एक जान करना है। ठीक है जी। यहाँ पर जो चपली कबाब का मेन पैटर्न है ना, वो यही है कि आपके कीमे के साथ आपकी जो चीज़ें हैं, प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्च, ख़ास तौर पे ये तीन चीज़ें जो हैं यहाँ पर कीमे के साथ ही इसका मिक्सचर तैयार होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आपने देख लिया। अब क्या है जी, इसको मैंने जिस पैटर्न से बनाया है आपने वो बड़े आसान से स्टेप में समझ लिया है कि कीमा है, उसी के अंदर हमने प्याज, उसी के अंदर सब्ज़ मिर्च और उसी के अंदर अदरक और लहसुन। अदरक आप कर सकते हैं शामिल, वेल एंड गुड। नहीं करते, मैंने नहीं की क्योंकि मुझे उसका ज़्यादा टेस्ट जो है इसके अंदर पसंद नहीं है और चपली कबाब में भी वो नहीं होता। अगर आप अदरक के शौकीन हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने उसमें लहसुन ऐड कर दिया, वो सारी आपने वीडियो देख ली। उसका मिक्सचर हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये निकल के सामने आ गया। अब ज़रा नीचे क्लोज आएँ। यहाँ पर जो जो चीज़ें हमने ऑथेंटिक रिसर्च के बाद निकाली हैं वो ये है कि सबसे पहले यहाँ पर हाफ़ कप, तकरीबन आधा किलो मिक्सचर के अंदर हमारे पास हाफ़ कप जो है जाएगा बेसन का। उसके बाद जनाब तकरीबन 1 टीस्पून नमक है। आधा किलो की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपके पास अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप अपने हिसाब से बढ़ा या कम कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून है हमारे पास ज़ीरा, खड़ा ज़ीरा, वो जाएगा इसमें। 1 टीस्पून है हमारे पास लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च कुटी हुई दड़ा। ठीक है जी, आपके पास ना हो तो आप पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसमें ऑलरेडी हमने ग्रीन मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है क्योंकि इसकी रेसिपी की ऑथेंटिक जो है जो है चीज़ है ग्रीन मिर्च, ग्रीन चिली। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास खुश्क धनिया, जिसको हमने दरदरा किया हुआ है। और सबसे मेन हमारा चपली कबाब मसाला जो ऑथेंटिक बाज़ार से मिलता है वो लाजमी आपने शामिल करना है, एक अच्छे अरोमा के लिए, एक अच्छे टेस्ट के लिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद एट द एंड हमारे पास एक अंडा है जो हम इसमें जगह बना के सेंटर में रखेंगे और उसके बाद हाथों की मदद से इस मिक्सचर को हमने तैयार कर लेना है, बिल्कुल एक जान कर लेना है इस मिक्सचर को। याद रखिएगा आपके कीमे के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, पानी आपने निचोड़ लेना है। पहले ही कोशिश करें, जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि बोटी मैंने खुश्क जो है वो इसमें कीमे में शामिल की है, पानी अच्छे से निचोड़ा हुआ गोश्त में से, तो आपने पानी निचोड़ के सारी चीज़ों का मिक्सचर निकाल लेना है। और ये टोटली हमारे मिसाले हैं जिसको हमने एक हाथ से एक जान कर लेना है। और मैं आपको इसकी लुक फाइनल दिखाता हूँ, ज़रा मिक्स कर ले। अच्छा जी, मिक्सचर हमारा रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करेंगे जी, हम एक ज़्यादा मिकदार में यहाँ पर कीमा उठा लेंगे। अपने जितना बड़ा साइज़ बनाना है इसका आपने उसको शेप दे लेनी है। राउंड चाहे राउंड दे लें, थोड़ा चौरस ओवल चाहे जिस तरह की शेप चाहे। मैं ज़रा इसको प्लेट में रख के थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करना चाह रहा हूँ, एक ऑथेंटिक चपली का जितना साइज़ होता है वो करना चाह रहा हूँ और थोड़ा सा बेतुकी शक्ल इसकी बनाना चाह रहा हूँ साइडों से। तो ये जनाब इस तरह की शक्ल होती है इसकी। ऑयल मैंने प्री हीट पे होने के लिए रख दिया है, फ्लेम इसके नीचे मैंने ऑन कर दिया है ऑयल के। अब यहाँ से सीधा उठाएंगे और इंशाल्लाह इसको हम अपने उसमें डाल देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम टमाटर इसमें ऐड करेंगे, एक स्लाइस। जो मैंने पेशावर में खाया है, मैं बिल्कुल एज इट इज़ उसी पैटर्न से आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, एज इट इज़ सेम टेस्ट आए। अच्छा, यहाँ पर अब थोड़ा सा एहतियात के साथ हमें उठाना होगा। साइज़ हमने अपने हाथ से भी बड़ा इसका कर लिया है, तो ये उठा के हम शामिल करते हैं अपने गर्म घी में। अच्छा जी, इसी तरह जनाब हमारा जाएगा, ढक्कन उतार देंगे इसका। और ये हमारा तकरीबन टेम्परेचर अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है मेंटेन हुआ है। हाथ बचा के आपने इस तरह से डाल देना है। ठीक हो गया जी। और एक दफ़ा थोड़ा सा आपने इसको स्पैचुला की मदद से प्रेस कर देना है। 2 मिनट देने हैं आपने एक साइड को। और यहाँ पर क्या करेंगे जी, हम ढक्कन ज़रा लगा देंगे। यहाँ पर दोनों साइडों से, ऊपर वाली साइड से ज़रा स्टीम के साथ इसको पकने देंगे। ठीक हो गया जी।
फ्लेम हमारा लो था। 2 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है ज़रा एहतियात के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ा सा नरम है तो आपने बड़े एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक देखें। अब दोबारा ढक्कन लगा देंगे ताकि पानी की वजह से छींटे बाहर ना आए। अगेन हम इसकी साइड चेंज करेंगे दूसरी वाली। तकरीबन 2.5 मिनट 2-2 मिनट बाद समझ लें कि हमने इसकी साइड जो है चेंज की है। ये साइड भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी है। अब तकरीबन आपने इसको प्रेस करते हुए 1-1 मिनट मज़ीद यहाँ पर देना है। 1 मिनट हम इस साइड को देंगे, 1 मिनट दूसरी साइड को देंगे ढक्कन उतार के, और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डन हो जाएगा। इस तरह के मज़ीद 2-3 निकाल के मैं आपको डिश आउट करके टेस्ट करके बताता हूँ। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा क्लोज देखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चपली कबाब रेडी हो चुका है। अंदर से भी बाहर से भी इसकी लुक ही आपको बता रही है, इसका क्रिस्पीपन ही आपको बताएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये देखें जी, ठीक हो गया जी। ये हम टेस्ट करेंगे। ज़रा गार्लिक सॉस में डालते हैं, चिली गार्लिक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विद ग्रीन चिली। सर यकीन करें, पिशावरी चपली कबाब जैसी कोई चीज़ नहीं है। कबाब लवर्स बड़े अच्छे से समझते हैं कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं। इसी पैटर्न से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा आपको। यकीन करें कि ये जो पैटर्न है, इससे शॉर्ट कोई वे नहीं है पिशावरी चपली कबाब बनाने का। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।